एक राजा था जिसने पूरी धरती जीत ली, पर उसने सोचा आसमान भी तो मेरा होना चाहिए। और सबसे अजीब बात, ये राजा अपने बाप के शरीर से पैदा हुआ था, क्योंकि उसके पिता ने गलती से वो पवित्र पानी पी लिया जो उनकी रानियों के लिए था। ये है मानधाता की कहानी। बहुत पुराने जमाने में राजा युवनश्वा इक्ष्वाकु वंश के महान राजा, पर उनके खानदान में एक दर्द था, कोई बेटा नहीं था। बरसों तक पूजा की, यज्ञ किए, मुनियों डेकिबी से विनती की, पर कोई संतान नहीं आई। तब युवनश्वा ने 100 मुनियों डेकेबी के साथ एक महान यज्ञ करवाया, पुत्र कामेष्ठी यज्ञ। मुनियों डेकेबी ने एक दिव्य घड़ा भर के रखा। उस घड़े में सिद्ध पानी था जो रानी को पीना था। रात भर यज्ञ चली और थके हुए मुनि सो गए। आधी रात को युवनश्वा की आंख खुली, उन्हें जोरदार प्यास लगी। अंधेरे में हाथ बढ़ाया और वो दिव्य घड़ा मिल गया। उन्होंने सोचा ये साधारण पानी है और पूरा घड़ा पी गए, पर ये वो पवित्र पानी था जो उनकी पत्नी को पीना था। सुबह जब मुनि उठ के भी उठे और देखा कि घड़ा खाली है तो सब हैरान रह गए। युवनश्वा ने अपने हाथ से अपना भाग्य बदल दिया था, पर अब चमत्कार हुआ। वो दिव्य पानी युवनश्वा के शरीर में काम करने लगा और कुछ महीनों बाद युवनश्वा के दाएं हिस्से से एक दिव्य बच्चा पैदा हुआ। पर अब सवाल था, इतने छोटे बच्चे को दूध कौन पिलाएगा? तब इंद्र खुद स्वर्ग से उतरे। उन्होंने अपनी उंगली बच्चे के मुंह में रखी और कहा, मानधाता, मतलब मैं इससे दूध दूंगा। इसी से उसका नाम पड़ा मानधाता। मानधाता बड़ा हुआ तो एक अद्भुत योद्धा बना। यूएसएमई इंद्र का दूध था, ऋषियों का आशीर्वाद था और इक्ष्वाकु वंश का खून था। उसने सोचा मैं पूरी धरती जीतूंगा, और सच्ची में एक ही दिन में सूरज के उगने से डूबने तक मानधाता ने पूरी पृथ्वी जीत ली। पूरी धरती पर राज करने के बाद भी मानधाता का मन नहीं भरा। उसने सोचा धरती तो मेरी है, अब आसमान भी चाहिए। मैं इंद्रलोक जीतूंगा, देवताओं का राज भी मेरा होगा। ये था मानधाता का घमंड, जिसने उसकी कहानी का मोड़ बदल दिया। मानधाता अपनी सेना लेकर आसमान की तरफ बढ़ा, पर रास्ते में उन्हें लावनासुर मिला, एक भयानक राक्षस जो मधुवंश का था। लावनासुर के पास एक दिव्य त्रिशूल था जो ब्रह्मा जी ने खुद दिया था। कोई हथियार उस त्रिशूल के सामने टिक नहीं सकता था। मानधाता ने पूरी ताकत लगाई, अपने दिव्य अस्त्र चलाए, सेना का हर योद्धा झोंक दिया, पर लावनासुर के त्रिशूल के सामने सब बेकार था। एक ही वार में त्रिशूल ने मानधाता की पूरी सेना को राख कर दिया और फिर वो त्रिशूल मानधाता की तरफ मुड़ा। मानधाता, जिसने एक दिन में पूरी धरती जीती थी, उस महान सम्राट का अंत आ गया। लावनासुर के त्रिशूल ने उस अखंड सम्राट को भी हार का स्वाद चखाया। वो राजा जिसका राज धरती से आसमान तक था, एक राक्षस के हाथों गिरा। मानधाता की कहानी हमें सिखाती है, तुम चाहे धरती जीत लो, सेना जीत लो, दुनिया जीत लो, पर घमंड ने तो देवताओं को भी गिराया है। असली विजय वो है जब तुम खुद को जीत लो, अपने लालच को, अपने घमंड को। बताओ कमेंट में, तुम्हें मानधाता सही लगा या गलत?